अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनलिज्म। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म और इसके बारे में क्या क्या बातें थी, वो हमने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शनलिज्म। चूँकि साइकोलॉजी की हिस्ट्री को या साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को, साइकोलॉजी के तारुफ को जांचने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम स्कूल ऑफ थॉट्स का सहारा लेते हैं। अगर हम स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी नहीं करते तो हम साइकोलॉजी की जो बुनियादी बातें हैं तो उसको स्टडी करने में नाकाम रहते हैं। इसलिए जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो हमारे पास बेसिकली 5 हैं। पहला है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड है हमारे पास फंक्शनलिज्म, और थर्ड है हमारे पास बिहेवियरिज्म, और फोर्थ हमारे पास साइको एनालिसिस, और फिफ्थ हमारे पास जो कि लास्ट है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये 5 साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि साइकोलॉजी चीज़ है क्या, जिसको हम आज इस पर एक अलग से फील्ड बन चुकी है साइकोलॉजी की। एक किस तरह वजूद में आई, इस पर जो बुनियादी काम हुआ था वो कैसे हुआ था, तो वो स्कूल ऑफ थॉट को हम स्टडी करने से हमें मालूम होता है। तो स्कूल ऑफ थॉट 5 हैं, जिनमें से जो सेकंड है वो है फंक्शनलिज्म। फर्स्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स वाज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो फंक्शनलिज्म है, इसका जो फाउंडर है, इसका जो बानी है वो है हमारे पास विलियम जेम्स। इसको फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म माना जाता है। सबसे पहले जो इसने काम किया था वो इस पर फंक्शनलिज्म पर काम किया था विलियम जेम्स ने। और ये हमारे पास एक अमेरिकन तो जो था ना, अमेरिकन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट था। अमेरिकन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट था। इसने इस फंक्शनलिज्म पर काम किया था। अगर हम इसकी बर्थडे और वफात पर काम में देखें तो ये 1942 में पैदा हुआ था, और 1842 में पैदा हुआ था, 1842 में पैदा हुआ था, और 1920 में फोत हुआ था। ओके हो गया। तो अगर इसकी हम मज़ीद हिस्ट्री में जाए, इंट्रोडक्शन में जाएं, तो इस विलियम जेम्स की तो इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये इसने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये इसने 1890 में ये बुक लिखी थी। इसकी काफ़ी मशहूर बुक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ओके हो गया। तो जो हमारे पास ये फंक्शनलिज्म है जो विलियम जेम्स ने हमें बताया था, ये ओपोजिट है स्ट्रक्चरिज्म के। यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ स्कूल है, उसमें हम स्ट्रक्चरिज्म में हमने जो जो बातें की थी इस फंक्शनलिज्म के बिल्कुल मुखालिफ हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं फंक्शनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट के बिल्कुल मुखालिफ है। ओके, तो ये विलियम जेम्स इसका फाउंडर था। अब देखें कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स वर्क। के जो हमारे पास विलियम जेम्स था, ये हमारे पास डार्विन के वर्क से मुतासर था। ये डार्विन वर्क के को उसके काम से मुतासर था। यानी कि ये डार्विन वर्क को सही कहता था कि डार्विन वर्क जो डार्विन ने वर्क किया है साइकोलॉजी में वो बिल्कुल ठीक किया है। विलियम जेम्स इस बात को तस्लीम किया करता था। ओके, वो कंसेप्ट क्या था, वो बात क्या थी जो कि डार्विन की थी, वो भी हम अभी स्टडी करते हैं। पहले ये पॉइंट देख लें। फंक्शनलिज्म कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। जो हमारे पास फंक्शनलिज्म है ये कंसंट्रेट करता है, ये फोकस करता है कि व्हाट द माइंड डज, कि माइंड जो हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड है वो क्या कर रहा है, करता है। ओके, ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइंड के कहते किसे हैं, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। ओके, ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ब्रेन होता है ये फिजिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो हमें आम आंख से नज़र आते हैं, या इसके दिमाग नज़र आता है, उसके जो कंपोनेंट्स जिसके मिलकर हमारे पास ब्रेन फिजिकल कंपोनेंट जिससे बनकर हमारे पास दिमाग बना हुआ है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो जो ब्रेन में वर्क हो रहा होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं, और वो फंक्शन कहाँ हो रहा है, हम माइंड में होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो माइंड है ये ब्रेन का फंक्शन है। जो माइंड है ये ब्रेन का
फंक्शन है। मिसाल इसके हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं, अगर हमारे पास बिरयानी सामने हमारी आंखों के सामने बिरयानी आ जाए तो हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में एक कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है कि ये बिरयानी है। क्यों? क्योंकि हमने बिरयानी की शक्ल देखी है, उसकी शेप को देखी है, उसकी स्मेल को सूंघ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने माइंड में हम अपने माइंड में एक कंसेप्ट क्रिएट कर देते हैं कि एक ये बिरयानी है। और ये जो कंसेप्ट क्रिएट करते हैं ये फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का। ओके। और इसी तरह अगर हम मीठा पानी देखें या फिर एप्पल या मैंगो या इस तरह अंगूर देखें और भी कई चीज़ें देखें तो हमें उसका फ़ौरन कंसेप्ट जहन में आ जाता है। अगर हम कोई नई गाड़ी या कोई नई मोटरसाइकिल देखें तो उसका भी कंसेप्ट हमारे माइंड में एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन क्रिएट हो जाता है। ओके हो गया। तो जो हमारे पास डार्विन वर्क था ना वो हमारे पास जो माइंड आज कंसंट्रेटेड था, ये क्या इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास माइंड में वर्क हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है। डार्विन ये कहता था कि जो हमारे पास माइंड है वो एक जैसा नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास सामने आंखों के सामने एक नई मोटरसाइकिल आ गई है, हमारे आंखों के सामने एक नई बाइक आ गई है, जब हम उसके बाइक को स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके कलर को देखेंगे, उसकी शेप को देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या हमारे माइंड में यहाँ क्या हो जाएगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये नई मोटरसाइकिल है। क्यों? क्योंकि उसको हमने देख लिया या हम उसको आंखें बंद करके फील कर सकते हैं कि ये वाकई मोटरसाइकिल है उसके स्ट्रक्चर को देखकर। ये तो हम स्ट्रक्चरिज्म में देखते हैं कि वाकई ये मोटरसाइकिल है, लेकिन फंक्शनलिज्म में हम ये देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और ये मिलकर क्या बना रहे होते हैं और ये क्यों आपस में कनेक्टेड हैं। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम इसकी आम सी मिसाल लें, अगर छोटी सी मिसाल है वो ये देते हैं कि सोसाइटी, हमारे पास सोसाइटी, अगर हम स्ट्रक्चर जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है, जो हमारे पास फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म, और फंक्शनलिज्म जो हमारे पास सेकंड फंक्शनलिज्म है हमारे पास। ये अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की नज़र से देखें सोसाइटी को अगर हम स्ट्रक्चर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की में आंख से देखें तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में के क्या है कि सोसाइटी में आदमी रहते हैं, सोसाइटी में औरतें भी रहती हैं, सोसाइटी में जानवर भी रहते हैं, सोसाइटी में क्या होता है परिंदे भी रहते हैं, खेत भी होते हैं, बागात होते हैं, पौधे होते हैं। तो ये हम स्ट्रक्चरिज्म की आंख से देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शंस की आंख से देखें तो फंक्शनलिज्म कहता है कि इस सोसाइटी में जो औरतें हैं, मर्द हैं, बाल बच्चे हैं, ये जानवर हैं, जो परिंद हैं हमारे पास, पौधे हैं, ये क्यों हैं, ये सोसाइटी में अब आए क्यों है और ये किस वजह से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें कंपोनेंट्स। तो फंक्शनलिज्म ये इस कंसेप्ट से सोसाइटी को स्टडी करता है। तो यही बुनियादी फ़र्क है कि स्ट्रक्चरिज्म और फंक्शनलिज्म में। ओके हो गया। तो हमारा जो फंक्शनलिज्म होता है ये कंसंट्रेटेड होता है कि व्हाट द माइंड हमारा जो दिमाग जो हमारा माइंड वो क्या सोच रहा है कि सोसाइटी में जो कंपोनेंट्स है वो हैं तो क्यों हैं, किस वजह से हैं। फंक्शनलिज्म में दो बातें मेन होती हैं, दो वर्ड, हाउ एंड वाई। ये चीज़ कैसे है और क्यों है, ये फंक्शनलिज्म में हम स्टडी करते हैं ये दोनों बातें। ओके। और इसमें व्हाट भी आ जाता है, व्हाट, हाउ एंड वाई। जबकि स्ट्रक्चरिज्म में जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट पर होता है कि ये क्या है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थॉट माइंड इज एवर चेंजिंग स्ट्रीम और फ्लो ऑफ इमेजेस, के जो इस फंक्शनलिज्म के इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग जो हमारा दिमाग है वो एक एवर चेंजिंग स्ट्रीम है या फ्लो ऑफ इमेजेस है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारी आंखों के सामने एक नई बाइक आ गई है। जब हमारे आंखों के सामने एक नई बाइक आ गई है तो हमारे दिमाग में माइंड में कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। ओके। तो ये बाइक है तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, ये हम फंक्शन में स्टडी करते हैं। और अगर हम हमारे बाइक की जगह न्यू कार हम देख लें तो फौरन जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट
जो तसव्वुर पैदा होगा वो ये होगा कि ये बाइक से डिफरेंट है और कार बाइक से डिफरेंट है। ये क्या हो गया कि हमारे दिमाग में नई चीज़ों को देखकर, मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर मुख्तलिफ कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्रिएट होते रहते हैं। ओके, अगर हम किसी न्यू न्यू कार सॉरी न्यू सोसाइटी को देखें, ओके, नई नई चीज़ों को देखें, मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे जैसे हम न्यू चीज़ें या न्यू चीज़ों को फील करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को फील करेंगे, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक नया कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास माइंड है, ये एक जैसा इसमें एक जैसा कंसेप्ट हमेशा का नहीं पैदा हो सकता। ये हमारे पास एवर चेंजिंग स्ट्रीम है, माइंड एवर चेंजिंग स्ट्रीम है या फुल ऑफ इमेज है। ओके हो गया। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइंड है, ये अ सेट ऑफ लाइफ लेस ब्लॉक्स, कि जो हमारे पास इज नॉट, जो हमारे पास माइंड है, जो हमारे पास माइंड है इज नॉट अ सेट ऑफ लाइफ लेस ब्लॉक्स, कि इसमें यानी कि ये हमारे पास बेजिंदगी के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल नहीं है। हमारे पास माइंड, माइंड में हमेशा चेंजिंग आती रहती है, मुख्तलिफ चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखकर हमारे पास चेंजिंग आती रहती है, नए तसव्वुरात पैदा होते रहते हैं। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास आज का फंक्शनलिज्म का जो था ना, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, ये था हमारा। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो क्रिटिसिज्म था फंक्शनलिज्म पर हमारे पास जो क्रिटिसिज्म आया था, वो क्यों आया था और कैसे आया था। जिस तरह हम हमारे पास जो स्ट्रक्चरिज्म था उस पर क्रिटिसिज्म आया था कि ये चूँकि स्ट्रक्चरिज्म ये 1879 में इसका कंसेप्ट दिया गया था, विलियम वंडर ने दिया था। तो चूँकि ये बहुत उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो था ना फिज़िकल कंपोनेंट्स पर हम बात करने का कासर रहा था। लेकिन जब फंक्शनलिज्म था, ये भी लेट इसका कंसेप्ट आया था, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, फिर भी इस पर क्रिटिसिज्म लगा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट था हमारे पास, यानी कि बिहेवियरिज्म आ गया था। उसके बाद फिर फोर्थ साइको एनालिसिस, फिर फिफ्थ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आ गया था, ये एक कंसेप्ट आ गया, यानी कि स्कूल ऑफ थॉट आ गया था। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनलिज्म पर जो थे क्रिटिसिज्म क्यों लगा था। चूँकि जो था हमारे पास फंक्शनलिज्म ने कंसेप्ट इसने यूज़ किया था कंसेप्ट ऑफ, इसने यूज़ कंसेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज़ किया था। इसने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज़ किया था अपनी थ्योरी को पेश करने के लिए। चूँकि हम जानते हैं कि जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, ये बहुत पुराना मेथड है। इसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं होती इसमें इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में। और यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। चूँकि ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड स्ट्रक्चरिज्म में भी यूज़ हुआ है, होता है, और फंक्शनलिज्म में फंक्शनलिज्म में जो काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज़ किया था, जिसकी वजह से इस फंक्शनलिज्म पर एक क्रिटिसिज्म ये लग गया था कि इसने पुराने मेथड को, यानी कि जो कि साइंटिफिक मेथड नहीं है, उसको यूज़ किया है, जिसकी वजह से फंक्शनलिज्म इज़ नॉट, ये हमारे पास वो एक मुकम्मल इल्म नहीं रखता साइकोलॉजी के मुतल्लिक। ओके हो गया। तो सेकंड जो बात है जिसकी वजह इस पर क्रिटिसिज्म लगा था, वो था इसने अनकॉन्शियसनेस के बारे में तसव्वुर, इसके बारे में ख्याल, इसके बारे में जो इल्म था वो नहीं दिया था। चूँकि जो स्ट्रक्चरिज्म है और फंक्शनलिज्म है, ये ज़्यादातर फोकस किस पर करते हैं, स्पेशली जो हमारे पास फंक्शनलिज्म है, ये ज़्यादा फोकस करता है कॉन्शियसनेस पर, कि दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ ये इस माइंड में चलने वाली बातों को ही डिस्कस करता है फंक्शनलिज्म, ये अनकॉन्शियसनेस को डिस्कस नहीं करता फंक्शनलिज्म, जिसकी वजह से पर ये सेकंड क्रिटिसिज्म लग गया था, जिसकी वजह से हम जो थर्ड, फोर्थ और फाइव हैं उसको, उसकी ज़रूरत महसूस हुई स्कूल ऑफ थॉट्स की। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।